हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी स्टोरी लेकर। लीज़ा लीज़ा का ये थर्ड एपिसोड है गाइस। आपने 2 एपिसोड सुन लिए हैं ना उसकी स्टोरी के। कि भाई जैसे वो चर्च की तरफ जाती है लीज़ा और लिली, और उनकी दादी लोग भी फ्रेंड हो जाती हैं। इस तरह से वो घर में उनका दूसरा दिन होता है, और जॉन को भी एक दोस्त मिल जाता है ना, सोनू। तो ये लोग रहना शुरू कर देते हैं उस घर में। और लिली लीज़ा को थोड़ा थोड़ा बताती है कि इस घर का मालिक है जो, वो इस घर में ओनर रहता नहीं है, वो बाहर रहता है। कभी कभी देखने आता है, घर को ठीक ठाक कराता है, रेनोवेट कराता है, साफ़ सफाई करवाता है पैसे दे के, लेकिन रहता नहीं है इसमें, खुद होटल में रहता है। तो ये चीज़ उससे बड़ी वियर्ड लगती है ना, कि अपना घर होते हुए होटल में रहता है। तो लेकिन थोड़ा सा इधर लिली डर रही होती है बहुत ज़्यादा नई जगह में। तो लिज़ा उसे कहती है कि तुम लोग, अब मैं, हम लोग हैं ना, मैं और मेरी दादी हैं ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होएगी। सैम अंकल हैं हमारे, वो भी, उनसे भी मिलाएंगे तुमको। सैम अंकल बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप, तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। फादर भी बहुत अच्छा है। फादर, अभी तुम, फादर से मैं बात करूँगी और बताऊँगी तुम उनके घर में रह रही हो, जॉनी अंकल के। तो वो भी कुछ बताएंगे, होली वाटर दे देंगे उसको, छिड़क देना। तो कुछ ऐसा डर लग रहा है तुम्हें तो थोड़ा बहुत, तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसा किसी ने कोई वहाँ भूत प्रेत देखा नहीं है। बस थोड़ा सबको ये अजीब लगता है कि इस घर में कोई रहता नहीं है, और कुछ नहीं है। तो फिर वो लीज़ा और लिली दोनों चढ़ जाती हैं वहाँ पे, वो प्रेयर करती है। वो लिली और लीज़ा दोनों प्रेयर करते हैं, और एक दूसरे की पक्की फ्रेंड भी बन जाती है। उसके बाद जब सब लोग चर्च से चले जाते हैं, फादर अपने रूम में जा रहे होते हैं, तो फादर को रोकती है, फादर हमें आपसे कुछ बात करनी है। फादर बोलते हैं, बोलो माँ, मेरे बच्चों, क्या बात करनी है। वो बोलती है, मैं अपनी नई दोस्त से मिलाऊंगी, आप मुझे तो जानते ही हो। वो बोलते हैं, हाँ हाँ, मार्था की पोती है तू। तो बोलती बोलती है कि हाँ, मैं तो मार्था की पोती हूँ, लेकिन ये देखो, ये हमारे पड़ोस में, हमारी बेकरी के पास सामने वाला घर है ना जॉनी अंकल का, वो इन्होंने रेंट पे लिया है, ये कुछ समय वहाँ रहने के लिए आई हैं। तो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब से चर्च आया करना तुम लोग, अपनी दादी को भी लाना, मम्मी पापा को भी लाना। तो बोलती है हाँ, लेकिन वो ऐसे सिर हिला देती है कि ठीक है। तो कुछ मुस्कुरा के थोड़ा वैसा अच्छा सा वो नहीं करती। तो फादर को लगता है, फादर कहता, बच्चा तुम इतना उदास क्यों हो, बोलो कुछ परेशानी है यहाँ पे, ये शहर पसंद नहीं आया तुम्हें। तो वो बोलती है कि नहीं फादर, शहर तो बहुत अच्छा है, ये एरिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर में कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं घट रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है उस घर में रहने में, कि मेरी मम्मी और मेरे साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई, वो बताती है। तो फादर सुनते हैं ध्यान से। फादर कहते हैं, बेटा ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा वहाँ पे, ये जॉनी का घर है, जॉनी यहाँ पे बहुत साल पहले रहता था, लेकिन अब उसकी यूके में जॉब लग गई है, वो यूके चला गया, उसके फादर की डेथ हो गई है, वो अपने फादर के साथ रहता था, अब यूके में रहता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसकी अपनी लाइफ है वहाँ पे। तो वो नहीं आता यहाँ पर, कभी कभी आता है, अपने घर को बेचना भी चाह रहा है। उसने मुझे भी बोला था कि कोई अगर ख़रीदार हो तो मैं बताऊँ उसको। तो वो बेचने के उसमें है, क्योंकि वो यहाँ रह नहीं सकता, उसका वो वहीं सेटल्ड है। तो इसलिए खाली पड़े हुए घर में कुछ हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक होगा, तुम लोग रहने लगोगे, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। तो वो कहती है, ठीक है फादर, कि एवरी संडे इधर ज़रूर आना। तो वो बोलती है कि ठीक है फादर, मैं अपनी फैमिली लेकर आऊँगी। ऐसे कह के वो थोड़ा चर्च में घूमते हैं, एक दो उसकी फ्रेंड भी मिलती है लीज़ा की, उनसे भी वो मिलाती है उन्हें। तो वो फ्रेंड्स भी शॉक्ड हो जाती, कहती उस वाले घर में रहते हैं ये लोग। तो लीज़ा ऐसे इशारा करती, चुप, कुछ बोल मत, कि ये वैसे ही डरी हुई है, ऊपर से तू भी बोल देगी कुछ ऐसे। तो वो चुप हो जाती, कहती अच्छा, वहाँ वाले जॉनी वाले घर में रहते हैं, कि हाँ जॉनी वाले घर में। कि फिर ऐसी उनकी बातचीत होती है, वो सहेलियों से कुछ समय बात करती है, दोस्ती करती है, और फिर दोनों फ्रेंड अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। और वो आती हैं अपने घर में, और वो अपनी दादी, उसकी दादी भी वहीं पे बैठी रहती थी, क्योंकि उसका घर पास ही था, वो भी घर में अकेली थी।
अब नए नए पड़ोसी आए थे तो उनकी खूब गपशप चल रही थी। तो वो बोलती है, उसकी दादी का फ़ोन आता है कि मैं लिली के घर में ही मिलूँगी, घर में सीधे मत जाना, घर लॉक है। तो वो कहती है ठीक है। तो वो ऑटो से जब आते हैं तो सीधे वहीं पहुंचते हैं, जॉनी वाले मकान में। अब वो जॉनी के जो हाउस होता है उसमें चले जाते हैं जहाँ पे कि लिली और उसकी फैमिली रह रही थी। अब लीज़ा और लिली सब और दादी सब लोग चाय वाय पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और सोनू भी उनके घर में आ गया होता है क्योंकि वो भी उसका फ्रेंड बन गया था उसके भाई का। इतने में पापा भी आ जाते हैं। पापा फिर उनसे मिलते हैं दोनों से, कहते हैं कि कुछ भी हो इस एरिया में पड़ोसी बहुत अच्छे मिले हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं कि जो अब हमें एक मेड की ज़रूरत होगी और एक मेरे को माली की ज़रूरत होगी। मैं क्योंकि उसके पापा को गार्डनिंग का बड़ा शौक था और वहाँ का तो जो उनका गार्डन था पूरा उजाड़ पड़ा हुआ था, कोई फ्लावर कोई प्लांट नहीं था। तो वो कहते हैं मैं प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकता भाई, मुझे तो योगा भी करना होता है, सब चीज़ करनी होती है, एक्सरसाइज। तो मुझे तो प्लांटेशन ये बहुत पसंद है और एक माली भी मुझे चाहिए और एक मेड भी चाहिए। तो मार्था बोलती है अरे ये काम का जुम्मा मुझ पे छोड़ दो, मैं मेड और माली दोनों ही ढूंढ लाऊंगी तुम्हारे लिए। कि ठीक है, और वो भी रीज़नेबल सर्विस देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे तुमसे, ऐसा ही ढूंढ के लाऊंगी। तो वो कहता है आंटी आप बहुत अच्छे हो, ऐसे करके उसके पापा उनका धन्यवाद देता है और बोलता है आज आप हमारे हमारे घर साथ ही डिनर करके जाना, आप दो ही तो लोग हो, आप क्या बनाओगे खाना, नहीं लंच करके जाना, सॉरी, कि लंच हमारे यहाँ ही करके जाना, आप दो जने हो, आप क्या बनाओगे खाना, हमारे साथ ही खाना खा के चले जाना। तो वो बोलती कि नहीं नहीं मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब खाना हम अपना घर में बनाएंगे, हम अपने घर को बंद करके आए, मैं इतनी देर से बंद है, अब मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है। तो वो अपनी पोती को लेती है और चली जाती है उनके घर से। अब घर में फिर वो उसकी मम्मी प्रिपरेशन कर रही होती है, लंच बन रहा होता है, दादी और मम्मी लगे हुए होते हैं, खाना नाश्ता पानी तो हो गया होता है, खाने की तैयारी में। तो पापा अंदर जाके लेट जाते हैं। इतने में अंदर पापा जाके लेटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पलंग के नीचे बैठा है, बेड के नीचे ना, एक बड़ा पुराने किस्म का बेड भी उस घर में था। तो पापा उसी पे नया बिस्तर लगा के, उसके लिली के पापा नया बिस्तर लगा के अपना उस पुराने बेड पे लेट जाते हैं जो ओनर का ही था। तो अब उस पे लेटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा है वहाँ पर, ऐसे कोई। और जब वो एकदम झटके से आँख खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है, घूम के ऐसे देखते हैं। और लेकिन जब वो आँख बंद करके लेट रहे होते हैं और थोड़ा सा नींद आ रही होती है उन्हें, तो ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छू रहा है। तो पापा उठ के बैठ जाते हैं, फिर सोते नहीं उस बेड पे, कहते इस बेड पे कुछ गड़बड़ है, कह के बाहर को आ जाते हैं दूसरे वाले कमरे में। तो इतने में मम्मी बोलती है कि अरे इतनी जल्दी उठ भी गए, अभी तो लेटने गए थे। तो लिली की मम्मी बोलती है, तो बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं लेट रहा, यहाँ पे कुछ अजीब सा है। तो जब वो बोलते कुछ अजीब सा है तो एकदम से लिली के तो मन की बात ही हो गई थी ना, लिली भागती हुई आती है, पापा क्या हुआ, आपने आहट सुनी क्या? तो वो बोलते नहीं नहीं मैंने आहट नहीं सुनी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे छू रहा है और देखा तो कोई भी नहीं है, और बेड पे कुछ अजीब एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है सोने में, हो सकता है बहुत समय से खुला बिस्तर पड़ा है इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो इस बेड पे नहीं सोऊंगा, अपने ही बेड को बिछाता हूँ, उसमें ही सोता हूँ। तो उस बेड पे वो नहीं लेटते, दूसरा बिस्तर बिछा के उस पर लेट जाते हैं। तो वो बोलती है अच्छा पापा क्या हुआ था, क्या हुआ था, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके वो भी डाल देते हैं। इतने में मम्मी भी आती है, मम्मी कहती है कि क्या हो गया था, आप बच्चे को तो कुछ नहीं बता रहे हो, मुझे तो बता दो। तो बोलते कि यहाँ मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो बोलती है एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा किचन में हो रहा है कि सामान रखती हूँ वो बाहर आ जाता है हैं, और लिली के साथ भी ऐसा ही रूम में हुआ उसके सामान लगाते हुए कि ये हॉन्टेड है प्लेस, यहाँ से चलो किसी और मकान को ढूंढो। तो बोलते हैं कि अभी तो आए हैं, पैसा भी दे दिया है इसका एडवांस हमने ब्रोकर को, और एक महीना तो निकालो, इतना हो सकता है हमें गवर्नमेंट वाला अपना क्वार्टर भी अलॉट हो जाए तो हम वहीं चले ही जाएंगे, थोड़ा समय निकाल लो।
तो ऐसे करके बोलते, वो कहते ठीक है, उसकी मम्मी कहती है ठीक है जैसा आप कहो। और वो अपना उसके पापा लेट जाते हैं दूसरे वाले बेड पे, जो वो खुद का बेड लाए हुए थे, और सो रहे होते हैं। मम्मी दादी तो वहीं बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं किचन में कुछ, और लिली अपने रूम में जाके लेट जाती है। पापा दूसरे वाले रूम में लेटे होते हैं, लिली उधर, और सोनू के साथ जॉन गायब होता है खेलने के लिए। तो गाइस उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके फादर लेटे हैं उधर, फिर ऐसा लगता है कि बेड पे कोई चल रहा है, कूद रहा है उस वाले बेड पे जिस पे वो पहले लेटे थे, और वो दूसरा वाला बेड उसी रूम में साथ में था। तो उन्हें ऐसा लगता है कोई जंप मार रहा है बेड के ऊपर, उछल रहा है। तो वो आँख खोल के देखता है, कुछ भी नहीं होता। कहते हैं यहाँ कुछ है भाई। वो कहते हैं यहाँ पास में चर्च है कोई? तो भाई क्रिश्चियन है तो मंदिर तो जाएंगे नहीं, चर्च ही भागेंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ लीली गई थी, यहाँ पे पास में एक 5 किलोमीटर दूरी पे चर्च है। तो वो लिली के पास जाते हैं, कहते हैं लिली तुमने चर्च देखा, चलो चर्च घूमते हैं। तो वो बोलती है पापा अभी तो मैं आई हूँ वहाँ से, अब आप चर्च जाने के लिए दोबारा से कह रहे हो? तो अभी अभी तो मुझे 2 घंटे ही तो हुए हैं आए पे। तो वो कहते बेटा मेरे साथ चल, बाइक से चलेंगे। तो वो बोलती है ठीक है पापा चलो, कि तुमने देखा हुआ है, मैं भी फादर से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है चलो। और ऐसे वो दोनों बाप बेटी चले जाते हैं चर्च। फिर से फादर से मिलती है, क्योंकि उसने चर्च देख लिया था, फादर का रूम भी देख लिया था, फादर वहीं रहते थे चर्च में। तो वो वहाँ जाते हैं फादर से मिलने के लिए, मतलब बोलते हैं फादर को बुलवाते हैं। तो फादर उनसे मिलने के लिए बाहर आते हैं। तो वो बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि भाई मैं आर्मी में हूँ और ऐसे ऐसे यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफ़र होके मैं आया हूँ, और कुछ समय के बाद मुझे सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, अभी मैं कुछ समय यहाँ रहूँगा। तो फादर उससे बातचीत करते हैं। फिर वो फादर को बोलता है फादर मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ ना कमरे में कुछ ऐसा घटा है, जैसे कि कोई मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने बिस्तर भी बदल लिया, मैं अपने बिस्तर पे लेट गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई जंप मार रहा है उस बिस्तर पे। ये दिन का समय है, रात का भी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फादर ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं, कहते हैं वो पीटर का घर है, और अब तुम पूछ ही रहे हो तो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी बेटी को तो मैंने नहीं बताया था कि वो बच्ची ये डर जाएगी, तो मैं बताता हूँ। जो पीटर का ये घर था, नहीं पीटर का घर नहीं था, जॉनी का जो घर था, ये बहुत पहले कह रहे कि बताते हैं लोग कि ये कब्रिस्तान था, ये एरिया कब्रिस्तान था। इन लोगों ने उसे एक्वायर करा ज़मीन को, जो कि वो आती थी उसी दायरे में, और थोड़ा सस्ते वस्ते में जॉनी के पिताजी को पीटर, जॉनी के पिताजी का नाम एक्चुअली पीटर ही होता है, तो कि पीटर ने ख़रीद ली। फिर जॉनी उसका बेटा था, वो रहता था उसमें, और पीटर की डेथ हो जाती है। तो ऐसे करके इनका ऐसे ही चल रहा था, मकान इन्हें सस्ते में वो जगह मिल गई थी, तो इन्होंने मकान खुद बना लिया था। कुछ समय के बाद कहते हैं ये लोग चर्च में भी नहीं आते थे। तो इनका मेरा कांटेक्ट ज़्यादा तो रहा नहीं है, कभी कभी आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। इनका लड़का थोड़ा सा वैसे ही था, पीने वीने वाला, तो आ, आता नहीं था, और बहुत लफड़ेबाज था, दारू पीना, झगड़ा करना, ये सब करना करता था वो, ये जो जॉनी है। तो उसके पिताजी पीटर बहुत दुखी थे। वो कभी कभी मुझे बताया करते थे कि मेरा लड़का बड़ा नालायक है, कि आए दिन कभी किसी से झगड़ता है, कभी किसी से झगड़ता है। मैं तो लंदन में मेरी बहन रहती है, मैं इसको वहीं भेजूँगा, थोड़ा ये पढ़ाई कर ले ठीक से, और मैं इसको यूके भेज दूँगा, कि वो कहा करते थे मुझे। तो इसीलिए उन्होंने अपने इस बिगड़े हुए औलाद को यूके भिजवा दिया अपनी बहन के पास, और वहाँ अब ये खुश है, रह रहा है अपना, शादी भी होगी, एक बच्चा भी है उसका। तो इधर आता नहीं है, और 10 साल से तो आया ही नहीं वो यहाँ, ये घर बंद पड़ा है। तो कि बंद घर में कुछ ऐसी स्पिरिट वगैरह आ ही जाती हैं, ऐसा डरने की बात नहीं है। होली वाटर देता हूँ, वो छिड़क देना तो चली जाएंगी, या मैं एक बार आऊँगा, मैं आऊँगा कुछ प्रेयर करूँगा उधर, तो सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ इतना तो है कि ये ज़मीन पहले की है, कब्रिस्तान का एरिया है, तो इसलिए कुछ थोड़ा हो रहा है कि थोड़ा सा प्रेयर वगैरह वहाँ होगा।
आप लोग भी रहोगे तो जो कुछ भी स्पिरिट है भाग जाएगी वहाँ से। तो वो कहते ठीक है फादर, फिर आप नेक्स्ट संडे को हमारे यहाँ ज़रूर आना। वो बोलते नहीं संडे तो नहीं, मैं तो तुम्हारे पास अब फ्राइडे में ही आ रहा हूँ, कि अब जो अपकमिंग फ्राइडे आता है उसमें मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा, घर मेरा देखा हुआ है। तो बोलते हैं ठीक है, थैंक यू सो मच फादर। ऐसे कह के वो दोनों बाप बेटी यानी कि लिली और उसके फादर लौट आते हैं। घर आते हैं, आके फिर अपना वही रूटीन का अपनी उनकी बातचीत खाना पीना सब होता है। फिर रात का समय हो गया होता है गाइस। तो रात को जो उसके फादर होते हैं ना, उन्हें भी बेचैनी सी हो रही थी कि कहाँ घर ले लिया हमने, कब्रिस्तान था किसी ज़माने में यहाँ। तो फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ कब्रिस्तान शमशान घाट इनके पास तो घर नहीं लेना चाहिए, और ये तो जगह ही वो थी पहले की। वो कहते हैं फादर बोल रहे थे कि अभी नहीं था, 100-150 साल पहले था, अब तो बहुत समय हो गया है उस जगह को। तो कि फादर आएंगे, थोड़ी प्रेयर वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर हमें तो मिल ही जाना है सरकारी क्वार्टर। तो ऐसे कह के अपनी पत्नी को आश्वासन देते हैं। वो पत्नी भी कहती है हाँ ठीक है। वो भी बेचारी क्या कहेगी कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, बचपना तो नहीं कर सकती ना ऐसे, तो एडजस्ट करना ही पड़ता हर किसी को गाइस। तो वो कहती है हाँ सब ठीक हो जाएगा, कह के सब लोग अपना सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में लिली को वॉशरूम जाना होता है। जो उसके एडजॉइनिंग जो अटैच बाथरूम होता है उसमें दादी गई हुई होती है। तो एक स्पेयर वॉशरूम भी था वहाँ पर, जिसमें कि सर्वेंट वगैरह भी जाते थे। बाहर की साइड था, आउटसाइड में था। तो वो आउटसाइडर वॉशरूम में ना वो कहती है मम्मी मैं इधर, दादी है, मुझे बहुत ज़ोर से मतलब गाइस आप समझ सकते हो उसको यूरिन आ रहा था। तो वो कहते मुझे तो जाना है। और एक में उसके फादर गए थे, तो वो कहती है मैं आउटसाइड वाले में जाती हूँ, बाहर वाले में। तो उसकी मम्मी कहती है जाओ, लेकिन हो रहा होता है वही शाम रात का समय। तो वो वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम साफ़ था, बाहर था, साफ़ सफाई पूरी थी उसकी, ऐसा नहीं था कि गंदा था या क्या था। तो वो उधर जाती है, कहती है मम्मी आप ध्यान रखना मैं जा रही हूँ। उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा मैं यहीं हूँ बाहर। तो उसकी मम्मी बरामदे में बैठी होती है, वो लॉबी सी होती है उसमें को, वो वॉशरूम था बाहर की तरफ। तो वो उसमें चली जाती है, लाइट जलाती है, वॉशरूम में जाती है, घुसती है। अब जब यूज़ करके टॉयलेट को बाहर आ रही होती है तो दोनों तरफ से चटकनी लग जाती है। अंदर से तो उसने लगाई थी, बाहर से भी। अब वो खोलती है, खुलती नहीं है। वो पसीने पसीने लड़की घबरा जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से घबरा जाती है, बहुत ज़ोर से घबराती है, आवाज़ लगाती है मम्मी पापा ऐसे करके ज़ोर से बोलती है प्लीज़ आ जाओ जल्दी से। तो उसकी मम्मी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो भागते हुए आती है वहाँ पर, कहती है लिली क्या हुआ बेटा। वो कहती है मम्मी दरवाज़ा खुद से बंद हो गया, खुल नहीं रहा है, प्लीज़ ओपन द डोर, ऐसे करके बोलती है। बाहर से बंद है। वो बोलती है बेटा बाहर से तो खुला हुआ है। वो कहती है नहीं बाहर से बंद है, अंदर से तो मैंने खोला हुआ है, खुल क्यों नहीं रहा है। वो कहती है बेटा जब दरवाज़ों को यूज़ नहीं करा जाता जाम हो जाता है, धक्का मारो ज़ोर से खुल जाएगा। इधर से मैं तू ज़ोर से धक्का मार, इधर से मैं खींच रही हूँ। ऐसे करके इसकी मम्मी दरवाजे को बहुत टाइटली खींचती है अपनी तरफ को, और लिली भी धक्का मारती है तो वो दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुल जाता है। लिली के होश उड़े हुए थे, लड़की पसीने पसीने हो जाती है कि मैं क्यों ही यहाँ बाहर वाले वॉशरूम में आई, कि यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है। तो वो अपनी मम्मी के साथ अंदर आती है। तो पापा बोलते क्या हो गया। तो वो बोलती कि बाहर का वॉशरूम यूज़ करने गई थी, दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो पापा हंसते हैं, कहते हैं जाम हो गया था यार, वो जाम हो गया होगा, क्यों डर रहे हो इतना, कुछ नहीं होता। इतना डर डर के जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है, कि अब हमें थोड़े समय में अपना मकान मिल ही जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, अभी थोड़ा समय पास कर लो यहाँ पे टाइम। तो वो सब लोग आ जाते हैं अपने अपने रूम में, सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ हमारी कहानी रुकती है, स्टॉप लेती है, और ये मेरा एपिसोड यहीं पे रुकता है। आगे की कहानी में हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है, बाय।